हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर एनालिटिक नंबर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबको पता है प्राइम नंबर क्या होता है। एक जो बेसिक्स डेफिनेशन है वो करा रहा हूँ पहले। ए नेचुरल नंबर p ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड a prime number if p has no positive divisor except 1 and p। ठीक है, जो प्राइम नंबर है उसके दो पॉजिटिव के अलावा और कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होंगे, एक 1 और एक p। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, ये प्राइम नंबर सबको पता है, इजी सी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ए नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक नेचुरल नंबर होगा जो प्राइम नहीं है, वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सबको क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं लेमा। देखो लेमा क्या है, हमारा फर्स्ट लेमा, ये हम यूक्लिड थ्योरम प्रूव करने के लिए इनको प्रूव कर रहे हैं। पहले लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी क्या दिया हुआ हमारे पास, एक प्राइम नंबर है, एंड ए बी ए नेचुरल नंबर। तो देन आइदर पी डिवाइड्स ए और जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल्स टू 1। ठीक, देखो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। लेट ए और पी की जीसीडी हमने कितनी मान ली, डी। ठीक है, यदि जीसीडी डी है तो ग्रेटेस्ट कॉमन है, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी पी को भी डिवाइड करेगा। यही लिखा है। देन डी डिवाइड्स ए इक्वेशन 1 माना, डी डिवाइड्स पी इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ डी डिवाइड्स पी, डी डिवाइड्स पी है एंड पी इज ए प्राइम नंबर। जब डी डिवाइड्स पी है तो यहाँ से डी या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, पी, क्योंकि प्राइम नंबर के दो के अलावा कोई पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होते। तो यहाँ तो या तो 1 आएगा या पी आएगा। अब आप देखिए, इफ यदि डी इक्वल्स टू 1 है, डी इक्वल्स टू 1 हुआ तो यहाँ से ए पी की जीसीडी कितनी आ जाएगी, 1। क्लियर ये बात। और इफ डी किसके इक्वल हुआ, पी के इक्वल हुआ। यदि डी पी के इक्वल होता है तो यहाँ पे फ्रॉम 1 से डी किसको डिवाइड करेगा, फ्रॉम 1 से डी किसके इक्वल हो गया, पी के। तो डी को किससे रिप्लेस कर दो, पी से। तो पी किसको डिवाइड कर जाएगा, ए को। तो हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, या तो पी ए को डिवाइड करे या ए पी की जीसीडी क्या हो, 1। तो इजी सी लेमा था, वो सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर जो हम स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। स्टेटमेंट दो और इसको प्रूव करो यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम को। क्या होती है स्टेटमेंट, क्या है, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए बी। तो क्या कहता है, p देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। ये इसकी स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करते हैं। क्या है प्रूफ, इफ p डिवाइड्स a, यदि हम मान लेते हैं p किसको डिवाइड कर रहे हैं, a को, तो देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि या तो p a को करेगा या p b को करेगा डिवाइड। तो हमने मान लिया अब p किसको डिवाइड नहीं कर रहा, a को डिवाइड नहीं कर रहा। तो a को डिवाइड नहीं कर रहा तो हम क्या कह सकते हैं, देन ए पी की जीसीडी कितनी है, 1। यदि ए पी की जीसीडी 1 है तो ये रिजल्ट होता हमारे पास एनालिटिक नंबर थ्योरी में कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y मिलेगा सच दैट, कैसे, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 होता था ना, यहाँ a और p है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ax प्लस पी वाई इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई b से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 मान ली हमने। ठीक है, नाउ क्या गिवन है, p किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को। तो सो ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ पी। जो p किसको डिवाइड कर, ए बी को, तो ए बी किसका मल्टीपल है, p का। तो p का मल्टीपल है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल्स टू पी सी। कोई दिक्कत किसी को,
भाई ए बी पी का मल्टीपल है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई ना कोई सी इसका क्या ले लिया, मल्टीपल। अब ए बी किसके इक्वल है, पी सी, तो उठा के किस में पुट कर दो, 1 के अंदर। एक्स पी सी प्लस वाई पी बी किसके इक्वल, बी के, पी कॉमन आ गया, इक्वल्स टू बी। ठीक, ये इक्वल आ गया। तो इसके अंदर देखो हमें क्या है भाई, पी इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एम, एम किसके इक्वल, एक्स सी प्लस बी वाई। तो यहाँ पे पी एम इक्वल्स टू बी, हम ये कह सकते हैं ना, बी इज ए मल्टीपल ऑफ पी। जो बी है वो किसका मल्टीपल है, पी का। तो यहां से हम क्या कह देंगे, पी किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। जब बी मल्टीपल है पी, मतलब पी, बी के अंदर पी आ रहा है, तो पी किसको डिवाइड कर रहे हैं, बी को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम थी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है, definition law of well ordering. It states that every non-empty subset of natural number, it states that every non-empty subset of natural number has a smallest element. It states that every non-empty subset of natural number has a smallest element. ठीक है, इसका यूज करेंगे आगे कि जो हमारे पास जितने भी सबसेट है नेचुरल नंबर, उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग। ठीक है, एक लेमा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, लेमा सेकंड, एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर। तो प्रूफ हमने लेके चले, लेट एस, एस क्या है, एक नेचुरल नंबर है n से n ग्रेटर देन 1 और n इज नॉट डिविजिबल बाय ए प्राइम। ठीक है, तो एस हमने एक सेट ले लिया। अब देखो हम क्या शो करेंगे कि वी शो दैट एस इक्वल्स टू 5। हमें करना क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर किससे डिविजिबल हो, एक प्राइम नंबर से, ये दिखाना है हमने। तो हमने ये ले लिया। यहां से हम क्या कह रहे हैं, देखो वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। किससे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से। लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट एस नॉट इक्वल्स टू पाई, पाई है तो बाय लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग एस हैज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यदि नॉट इक्वल है हुआ, नॉट इक्वल्स टू 5 है, तो बाय लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग एस के पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और वो क्या मान लिया, एम। ठीक है, वो एम मान लिया। तो यहां से हम क्या कह देंगे कि जो क्लियरली एम है वो किससे बड़ा, 1 से बड़ा। तो नाउ एम कैन नॉट बी प्राइम एज एम डिवाइड्स एम को, तो सो एम मस्ट बी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। भाई जब कंपोजिट नंबर हो गया तो देयर फॉर देयर एग्जिस्ट, इसकी डेफिनेशन लगाओ, नेचुरल नंबर ए एंड बी मिलेगा सच दैट, कैसा, एम किसके इक्वल, ए बी के। पक्का यदि कंपोजिट है तो किसी ना किसी का मल्टीपल मिलेगा। तो एम इक्वल्स टू ए बी, जो ए है वो भी 1 से एम में है और बी है वो भी 1 से एम में है। ठीक है, तो अब सिंस जो ए है वो किससे लेस देन एम से, और ए नॉट बिलोंग्स टू 5, तो देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाय सम प्राइम पी। ए किसको, ए इज डिविजिबल बाय किससे, सम प्राइम पी से। तो नाउ पी डिवाइड्स ए और ए डिवाइड्स एम। पी किसको डिवाइड करेगा, ए को, और ए किसको, एम को। तो यहां से हम क्या कह देंगे, पी किसको डिवाइड कर रहा है, एम को डिवाइड कर रहा है। जब पी एम को डिवाइड कर रहा है तो जो भी एम को डिवाइड कर जाएगा वो किस में नहीं जाएगा, एस में। तो एम किस में नहीं जा रहा है, एस में। तो ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एम तो किसके अंदर हमारा, एस के अंदर है, एस के अंदर है। तो एस जब हम लेके चले थे उस पर हमने क्या दिखा दी, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हैंस एस कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, हैंस एस क्या हो गया, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड सेकंड थ्योरम। यूक्लिड सेकंड थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट द नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। जो नंबर ऑफ प्राइम्स हैं वो कैसे हैं, इनफाइनाइट। प्रूफ देखना, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेट इफ पॉसिबल नंबर ऑफ प्राइम आर फाइनाइट। भाई इनफाइनाइट प्रूव करना, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, फाइनाइट। तो लेट दीज बी, क्या क्या हो सकते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन पी एन तक। तो कंसीडर कर लिया जो n है वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन पी एन प्लस 1 तक। ठीक, देन n ग्रेटर देन 1 एंड इज ए नेचुरल नंबर।
तो देयरफॉर n मस्ट बी डिविजिबल बाय ए प्राइम p। तो n किससे डिविजिबल होगा? प्राइम p से। तो हम क्या लिख सकते हैं? p डिवाइड्स n को, इसको 1 मान लिया। बट p बी एनी वन ऑफ द प्राइम। p क्या है? इनमें से ये प्राइम है, 2 3 5 7 pn। तो यदि इन्हीं में से ही है तो पक्का p किसको डिवाइड करेगा? इनके मल्टीपल को। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या मान लिया? 2। p n को डिवाइड कर रहा है, p इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो पक्का मैं यहां से क्या कह दूं कि p इनके जो हमारे पास है इनके डिफरेंस n माइनस 2 × 3 इसको डिवाइड करेगा। ये किसके इक्वल आ गया? हमारा 1 के इक्वल। तो p किसको डिवाइड करेगा? 1 को। p क्या था? प्राइम। तो ये तो क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि p क्या है? ग्रेटर देन 1। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस नंबर ऑफ प्राइम आर इनफाइनाइट। जो नंबर ऑफ प्राइम है वो कैसे हो गए? इनफाइनाइट। जो यूक्लिड सेकंड थ्योरम है वो यही कहती है कि जो नंबर ऑफ प्राइम होंगे वो कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, अब जो थर्ड थ्योरम नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम्स से है। प्रूव दैट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n-1 4n+3 आर इनफाइनाइट। ठीक है, जो इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चंस हैं वो सेम है, बस मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपने रिपीटेशन करनी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको किससे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो यहां देखना कि जो हमारे पास लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n-3 या 4n+3 आर फाइनाइट। फाइनाइट मान लिया ना भाई, कॉन्ट्राडिक्शन से इनफाइनाइट दिखाना, तो क्या मान के चले? फाइनाइट। लेट दीज बी p1 p2 pr। कंसीडर n क्या ले लिया? सिंपल सा जो फॉर्म है उसमें ये पुट कर दो, n इंटू p1 p2 pr -1। ठीक है, चाहे ये लो चाहे एक ही बात है। देन n ग्रेटर देन 1 एंड इज ओड नेचुरल नंबर। कैसा है? ग्रेटर देन 1 है और ओड नेचुरल नंबर। सो ओनली ओड प्राइम्स कैन डिवाइड्स n। जो ओनली ओड प्राइम है वो क्या करें? डिवाइड्स n को। यहाँ पे अब देखना आगे, फर्दर एवरी ओड प्राइम इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4n+1 और 4n-1। नाउ ऑल द प्राइम्स डिवाइडिंग n cannot be of the form 4n+1 because product of number of the form 4n+1 is again of the form 4n+1। n is of the form 4n-1, so at least one of the prime किस फॉर्म का? 4n-1 फॉर्म का। और किसको डिवाइड? मस्ट डिवाइड्स n को। ठीक है, बस यही चीज दिखानी थी। यहां से देखो अब क्या है, बट ओनली प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n-1 आर क्या है? p1 से pr। तो pn किसको डिवाइड करेगा? n को। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन 1। अब एक बात देखो, जो n है वो किसके इक्वल था? 4 टाइम्स p1 p2 pr के। तो यहाँ पे क्या आ गया? इसको फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से क्या आया? पी आई किसको कर रहा है? जो 4p1 n की जगह हमने क्या पुट कर दिया? जो भी हमने ये लेयर फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हुआ? पी आई किसको डिवाइड करेगा? 4। इधर क्या था? -n आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के। तो पी आई किसको डिवाइड कर रहा है? 1 को। पी आई तो क्या है? प्राइम है ना। एक कॉन्ट्राडिक्शन एज पी आई क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि पी आई तो किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन रॉन्ग, हैंस प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n-1 आर फाइनाइट। जो प्राइम ऑफ 4n-1 इज इनफाइनाइट। सॉरी, इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म थी ना, सेम उसी पैटर्न पे थ्योरम नंबर 4 करनी है। प्रूव दैट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n-1 और 6n+5 आर इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे हमने 4n-1 और 4n+3 की थी ना, वैसे ही थ्योरम नंबर 4 करनी है हमने। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव द नंबर ऑफ प्राइम ऑफ द फॉर्म 8n-1 और 8n+5 आर इनफाइनाइट। जैसे हमने 4n-1 किया, 6n-1 किया, वैसे ही क्या करेंगे 8n रिपीट करनी है। अब थ्योरम किससे रिप्लेस करना है, 6 को 8 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये हमारी तीन थ्योरम सेम पैटर्न की थी। अब देखना लेमा थर्ड, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी ओड नेचुरल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8k+1। अब देखो इसकी प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले किसकी बात की है, ओड की बात की है ना, तो लेट ए बी ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर किस फॉर्म का होगा, 2n+1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, स्केयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर 2n+1 का स्केयर कर दिया और स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और +2ab। तो यहाँ से 4n कॉमन लिया, 4n n+1 +1 = 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना। अब आप एक बात देखिए, नाउ जो n+1 इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव नेचुरल नंबर, सो द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 से, तो n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 और मल्टीपल ऑफ 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने मान लिया जो n+1 है वो किसके इक्वल है, 2k के इक्वल। तो पुट कर दो 2 में, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2k+1, तो ए स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 8k+1। यही तो दिखाना था। देयरफॉर जो स्क्वायर ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8k+1। ये फर्स्ट पार्ट था हमारे यूनिट का, जिसके अंदर हमने यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फॉर्म्स या प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, वो हमने किया। ठीक है, थैंक यू।